नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीरसपुर में और आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू कराएंगे उन्होंने बेजुबानों के लिए ही जीना सीखा है। अभी मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, ये आप जो कैमरामैन के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर, जी हाँ, सीरसपुर में अनाथालय ये चला रहे, एक तरीके से मैं बोलना चाहूँ बेजुबानों के लिए, जिन्हें जो अगर बात की जाए ज़्यादातर यहाँ पे सारे तरह के एनिमल आते हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है, या फिर जो स्ट्रीट के एनिमल होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक डॉग से लेकर के गधे को लेकर के और नीलगाय तक यहाँ पर आते हैं और इलाज करने की जब पूरा हो जाता है और जहाँ से वो आता है उनको भेज दिया जाता है। तो सीधा जो हमारे साथ यहाँ पे मन्नू गौ सेवक है, जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा था उनका नाम है मन्नू गौ सेवक, जो कि जीते हैं तो सिर्फ बेजुबानों के लिए। तो बिना किसी देरी के सीधा आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए और कितना अच्छा वो महसूस करते हैं। तो मन्नू, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी, जय गौ माता। मेरा नाम मन्नू गौ सेवक है और हम घायल, बीमार, लाचार जो बेसहारा जीव जंतु, पशु पक्षी होते हैं उनको लेके आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनके केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। फिर जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद उसको उसकी जगह पे वापस छोड़ दिया जाता है, या फिर जिसकी कंडीशन नहीं होती है छोड़ने की, जैसे कि ये डॉग है, ये 3 पैर का है, 2-3 गाय हैं मेरे पास जिसकी आंखें फूटी हुई है, एक्सीडेंट में कुछ केस ऐसे होते हैं तो उनको हम रखने पे मजबूर होते हैं, वरना हम जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो उसको लोकेशन पे छोड़ दिया जाता है। और गाय का ऐसा होता है, जो अच्छी गौशालाएं होती है जिसमें कम मात्रा में गाय होती है, उसको उस गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मन्नू, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि कितना समय हो गया आपका जो एक आप सेवा में बोलना चाहूँगा लगे हुए बेजुबानों के लिए, तो कब आपके जहन में आया था कि अगर मैं एक आपसे बात करूं, हम तो इतने कुल एक कलयुग में रह रहे हैं कि अगर एक वैसे मैं बात करूं आपसे, आप भी सहमत होंगे, जैसे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको भी अनाथालय में छोड़ आते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं देख पा रहा हूँ ना केवल 1-2, यहाँ तो गिनना ही मुश्किल हो पा रहा है कि कितनों की आप सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी सेवा आपको करते कितना समय हो गया? अभी एक तो आप यूथ भी हैं, तो कितना समय हो गया, और ऐसा जो आप इनके लिए करते हो तो कितना एक अच्छा महसूस कर पाते हैं? क्योंकि कुछ यहाँ पे आपको फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप इनकी सेवा में लगे हुए हो। तो गांव माता का आपके सर पे आशीर्वाद है। तो थोड़ा सा जो आपको दर्शक देख रहे हैं विस्तार से बताइए। जो मुख्य प्राणी है बेचारा, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो परेशान है, कोई भी जीव खुद भगवान के उससे नहीं मर रहा है, वो सिर्फ इंसानों के कारण मर रहा है। कोई गाड़ी एक्सीडेंट है, किसी ने चक्कू मार दिया, किसी ने तेजाब डाल दिया, या कोई भी गड्ढे में डल गया, वो सभी इंसान के उससे है। और अपने पास लगभग कंटिन्यू जो रेगुलर सेवा चल रही है 4 साल के आसपास चल रही है। और उससे पहले हम सेवा करते थे, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी रखने की। फिर मैंने अपने घर पे ही अपना एक हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें हम खुद अपनी आंखों के सामने ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे पास एक डॉक्टर, एक पैरावेट और कुछ जो भाई है, हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे साथ निःशुल्क लगे रहते हैं। और इनके लिए मैंने एक एम्बुलेंस भी बनाई है, जिसमें फ्री मेडिसिन। और किस नाम से एम्बुलेंस? और आपने ये जो इनके लिए बेजुबान के लिए जो अनाथालय बनाया, किस नाम से, अगर हम जानना चाहें तो? ये किसी नाम से नहीं है, ये एक मैं अपने मन से कर रहा हूँ, और मैंने कोई भी इस पे नाम नहीं। अकेले आप संभालते हैं? हाँ जी, नहीं, मैं अकेला तो नहीं, हमारी कोई संस्था नहीं है, लेकिन हम अकेला क्या संभालता हूँ, ये सभी भाई, आप सभी का सहयोग, आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है, जो ये सेवा चल रही है। मेरे अकेले मैं तो कुछ करने वाला हूँ ही नहीं ना, मेरी कोई हैसियत है। ये अपनी एम्बुलेंस भी जो है गौ रक्षा दल दिल्ली सीरसपुर के नाम से अपनी एम्बुलेंस चलती है, और हमारा ही उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है। और जो अपने, मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप एक बार ही कॉन्टैक्ट नंबर आपका दे दीजिए। जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ केस आता है, तो जो दर्शक है ये वीडियो देखने के बाद कॉल करे और हेल्प ले सके, तो एक बार बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7531900907 7531 और अगर मेरा आप FB पे भी सर्च करोगे तो मन्नू के नाम से FB पे भी है। आप अगर आपको कहीं पर भी कोई भी घायल बीमार जीव मिले तो आप है ना डायरेक्ट 112 नंबर पे कॉल कर दो, आपको
वहाँ से नंबर मिल जाए, जो कि निःशुल्क एम्बुलेंस होगी, मेडिसिन होगी और रखने की व्यवस्था होगी। ये गौ माता के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन बाकी एनिमल के लिए भी आएंगे। तो दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो मन्नू जी ने बताया कि इन्होंने अस्पताल बनाया, मेडिसिन वगैरह भी रखी हुई है, तो हम सीधा आपको दिखाते हैं। तो मन्नू जी, आप ज़रा सा हमें बताइएगा कि कैसे क्या रहता है, डॉक्टर वगैरह भी है तो पास में ही है आपका जो अस्पताल है? मेरा हॉस्पिटल यही है, मेरे पास डॉक्टर एक बार ही आता है शाम को, अच्छा, जो अच्छा, आता है वो प्राइवेट डॉक्टर रख रखा है। पैरावेट मेरे पास 24 घंटे के लिए है, अभी गया हुआ है। पैरावेट मैंने रख रखा है, जो कि हल्का फुल्का ट्रीटमेंट कर लेता है और डॉक्टर की निगरानी में सारा काम होता है। डॉक्टर एक विजिट करता है शाम के टाइम, क्योंकि अपना अभी इतना बजट नहीं है और लगभग अभी थोड़ा समय लगेगा। पूरा हम और बड़ी जगह बना रहे हैं और उसमें उपचार केंद्र खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास सभी जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है, सभी A to Z हमारे पास दवाई है। और इनके रखने के लिए कोई मसाज मशीन भी है, कोई ड्रेयर है, जिससे कि इनका टेम्परेचर सारा अवेलेबल हाँ जी, हाँ जी, है। दर्शकों को बिना किसी देरी के सीधा आपको हम सब दृश्य दिखाते कि यहाँ पे बेजुबानी के लिए अस्पताल कैसा बना हुआ है। मेडिसिन फिलहाल अभी मेरे पास लास्ट चल रही है, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ क्या मतलब दवाई तो सभी है, लेकिन कम क्वांटिटी में है। लेकिन अभी कुछ इसमें ऑपरेशन की राड वगैरह मेरे पास, कुछ मसाज मशीनें हैं और हीट करने के लिए भी है, जो कि ड्रायर है जिससे टेम्परेचर लेवल में लाया जाए। मसाज है, जो गायें खड़ी नहीं हो पाती है उसकी मसाज, हाँ जी, मसाज करने के लिए। और कुछ देसी दवाइयाँ भी है और हाँ हाँ। और आप बताते कि यूज मेडिसिन भी आप रखते हैं? हाँ, मेरे पास तो यूज मेडिसिन रखने की अगर मैं वजह पूछना चाहूँ, ऐसा क्यों? वजह यह है कि महीने में मैं हर एक महीने की दवाइयाँ जो होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये दवाइयाँ अभी जो हम देख पा रहे हैं ये यूज मेडिसिन आपने रखी हुई है। हाँ, ये सब यूज मेडिसिन और लगभग इसमें सभी स्प्रे वगैरह है। और एक स्प्रे की कीमत अगर मैं जोड़ूं तो 350 रुपये, आप स्प्रे भी देख सकते हो। और कुछ शीशियाँ दवाइयाँ हैं और रेगुलर ये सभी दवाइयाँ चलने वाली है। और ये जितनी भी दवाइयाँ है ये सभी इमरजेंसी में काम आने वाली है। कोई ये नहीं है कि भाई ये कुछ अलग दवाई है, सभी घायल बीमार जीव जंतु के लिए। ये कल हमारे पास एक तोता भी आया था, जो कि किसी का पालतू है, या तो निकल के उड़ गया, इसकी एक साइड में पंख कम है। अच्छा, तो ऐसे क्यों, मतलब काट दिया गया ताकि उड़ ना पाए? ऐसा भी करते हैं ना लोग, ताकि उड़ ना पाए। ये बहुत गलत है, किसी भी जीव को कैद करके नहीं रखना चाहिए। सुंदर है लेकिन ये प्रकृति के लिए है। ये दिखाई पड़ रहा है, सेहत इसकी अच्छी लग रही है, लेकिन जो पर काटा है तो देखिए ना। अब हम इंसान की बात की जाए, आंखें हमारा एक मूल अंग होता है। आंखें नहीं है तो हम आगे राह कैसे देखेंगे? ऐसे जो ये मैं देख पा रहे हैं जो तोता है, अब तोता उड़ता है ना, उड़ना जानवर, इसके जब पर ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या रह जाएगा? अब लोग बाग तो अपनी खुशी के लिए रखते हैं ना, उसमें उसकी खुशी तो पूछी नहीं ना किसी ने भी। अगर कोई भी एक हम 10 मिनट के लिए सोचे कि उसको क्या पसंद है, उसको इस पिंजरे में, किसी कोई पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। लेकिन अब हमारे पास काफ़ी बार ऐसे पक्षी भी आ जाते हैं और जीव आ जाते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि गाय को भी कैद करके ना रखा जाए। गौशाला भी जेल बन चुकी है, जो बड़ी गौशाला में ना गायें इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो बेचारी रह नहीं पाती है। एक एक वार्ड में 100 गाय होती है। छोटी गौशाला वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। और फुल होने की तो ये है कि भाई किसी भी गाय को गौशाला शिफ्ट मत करो जब तक वो चारा ना खाती हो या वो एक जगह ना रहती हो, क्योंकि घूमने वाली गाय गौशाला में नहीं रह सकती। हाँ जी। तो मन्नू जी, हम आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हम जैसे रिपोर्टिंग पे जाते रहते हैं तो हम देख पाते हैं कि अभी हमने जैसे रिसेंटली, आपने भी खबर देखी होगी, जातपुर मंडी गए थे तो वहाँ पे बड़ी संख्या में गाय बैल थे। तो वहाँ पे जब हमने लोगों से जानकारी प्राप्त करी तो उनका यही कहना था कि ये जितने भी जो होते हैं जैसे डेयरी वाले, यहीं छोड़ जाते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार इस पे कुछ करती क्यों नहीं है? ये सोई हुई है सरकार। ये करप्शन है एमसीडी का। ये एमसीडी इतने वो है कि जो इनसे सेटिंग होती है डेयरी वालों से, कोई भी आवारा गाय नहीं है। जितनी भी रोड पे गाय घूम रही है, बिल्ला भी कान पे होता है, वो जितनी भी गायें घूम रही है रोड पे, कोई भी आवारा गाय नहीं है। वो गायें सभी पालतू है, उनका दूध निकाला जाता है। अच्छा। और शाम के टाइम उनका दूध निकाला जाता है, उनके बच्चों को कैद कर लिया जाता है। हाँ। और जिस टाइम उनका दूध निकालते हैं तो उस टाइम उसके बच्चे उनको दिखा दिए जाते हैं और दूध निकाल के फिर दोबारा रोड पे छोड़ दिया जाता है। हमारी मजबूरी ये है कि हम उनको ऐसे नहीं उठा सकते, क्योंकि उठाए तो कहाँ ले जाए। वो काम है एमसीडी का। एमसीडी को रोक लगानी चाहिए। सरकार को इसके ऊपर बड़ा एक्शन। कभी आपने इसको लेकर के आवाज़ उठाई तो क्या आपको सरकारी तरफ से या फिर शब्द में जनप्रतिनिधि के पास कभी गए तो क्या आपको आश्वासन दिया गया या बताया कि कुछ फैसला लिया जाएगा?
हमने काफ़ी जगह इस पे एक्शन लिया और हमारे हाथापाई भी हो जाते हैं, क्योंकि ये हम एक जने होते हैं, एम्बुलेंस पे दो होते हैं, ये अपनी गाय को नहीं उठाने देते, ये काफ़ी संख्या में आ जाते हैं। और ये सभी एक समय क्या जो नशेड़ी होते हैं डेयरी वाले वो लोग हैं, और इनका काम सिर्फ है कि गाय का दूध निकालो बेचो, गाय मरे जिए, इनको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। ये सिर्फ दूध का लालच है, और दूध सिर्फ एक बच्चे के लिए ना कि हमारे लिए है। हमें दूध पीना चाहिए तो उसकी सेवा भी करनी चाहिए, ये नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, जो हम दूध लेते हैं दूध वाले से, पहले उसकी जगह देखे कि वो कहाँ से दूध लेके आ रहा, फिर हमें उसका दूध लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो क्या पता जो रोड पे गाय घूम रही है और उसका बच्चा उसने अपने घर पे रख कर उसका दूध निकाल के हमें देता हो। लेकिन इसकी इंक्वायरी करके हमें दूध लेना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा दर्शकों, जो अभी आज हम आए हैं सिरसपुर में मन्नू जी के जो अनाथालय बेजुबानों के लिए। तो मन्नू जी, अगर हम बात की जाए फाइनेंस में प्रॉब्लम भी आती होगी, क्योंकि या एक दो गांव की बात की जाए तो हो जाता है, यहाँ तो आते हैं ठीक होने को जाते हैं और इलाज में तो बहुत खर्चा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ डोनेशन वगैरह के लिए चाहते हैं तो जो आपका नंबर बता दीजिए, गूगल पे पेटीएम वगैरह जो यूज़ करते हैं हम दर्शकों को पेटीएम नंबर है वो भी मैंने अभी चालू किया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी संख्या में जीव जंतु है और पशु पक्षी भी आते रहते हैं। तो मेरा फ़ोन पे नंबर है 7531 900 907। और जो भी भाई डोनेशन देना चाहिए, मैं चाहूँगा कि भाई मुझे मेडिसिन दो या कोई सामान दो या चारा दो, पानी दो। पैसों की हमें किसी की पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है तो दवाइयों की, ज़रूरत है तो चारे की, ज़रूरत है तो इनके यूज में आने के सामान की। दर्शकों अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप जो कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो जानवर है नीलगाय इन्हें कहते हैं, नीलगाय का बच्चा है। तो इसके बारे में मैं अभी विस्तार से भी मनु जी से जानकारी प्राप्त करूँगा कि कब ये यहाँ पर आया और ऐसी क्या वजह हुई जो इसको, और पूरा जानकारी इन्हें प्राप्त करेंगे। तो आपको दिखाना चाहूँगा, इसके घाव हो रखा है, तो आप देख सकते हैं ये जो घाव है तो अभी तो काफ़ी ठीक हो चुका है, पहले काफ़ी घाव था। तो सीधा हम जो मन्नू जी हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कब आया था मन्नू जी, कब आया था ये बच्चा? ये मेरे पास आया था, इसको लगभग 3 महीने हो गए। और जिस टाइम आया उस टाइम इसको काफ़ी कट था, काफ़ी बड़ा कट था। और उस कट के लिए मैं इसको पहले प्राइवेट क्लिनिक पे लेके गया इमरजेंसी में। उन्होंने इसको सिर्फ पेन किलर वगैरह दिया और फिर उसके बाद मना कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर इसको श्री कृष्णा गौशाला बवाना में लेके गए और वहाँ पर इसका ऑपरेशन करा, जिसमें 3 घंटे ऑपरेशन चल के इसका टाँके आए थे। और इसका पूरा ट्रीटमेंट लगभग 15 दिन चला था। उसमें इसने अपने टाँके पूरे पाड़ लिए और अगले दिन इसने पूरा ख़राब कर लिया था। लेकिन अभी धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट रिकवरी हो रही है। और लगभग खुशी की बात यह है कि 15 दिन में ठीक हो गए, वापस जंगल में चली जाएगी। तो अब ये जो नीलगाय होती है इससे क्या है कि लोग बहुत डरते हैं, एक तो ये भी लोग से डरते हैं और ये क्योंकि लोग सोचते हैं ये अटैक करेंगे। तो आपको जब खबर आती है कि मतलब नीलगाय जैसे कॉल आती है तो मतलब आपको मतलब डर वगैरह नहीं लगता? नहीं, डर का तो देखो ऐसा कि कोई भी एनिमल इंसान से ऐसे इसलिए डरते कि वो कभी ये मारने वाले ज़्यादा होते हैं। जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं इनको भी खाने वाले, ये कोई अपना आप नहीं लगा इसको। ये कोई भी जानवर A to Z कोई भी जानवर अपने उससे नहीं मरता है, वो सिर्फ इंसानों के मारने से मरता है। या चाहे लोहे के तार लगाए या गाड़ी से, जिस चीज़ से भी, इंसानों के कारण ही उसकी मृत्यु होती है, चोट होता है, जख्मी होता है। अब ये वाला जो बछड़ा आप देखोगे, हाँ जी, ये हम लेके आए थे जीवन पार्क गली नंबर 7 से। और इसकी कंडीशन, इसकी आँख में देख पा रहा हूँ थोड़ी अलग सी है, ये घाव है आँख में? नहीं, ये कुदरती है ये। अच्छा, हाँ, ये कुदरती है, ये कोई चोट वगैरह नहीं है। लेकिन इसकी कंडीशन बेचारे की काफ़ी ज़्यादा मुझे लग पा रहा है सीरियस है। ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये भी किसी ने इसकी माँ का दूध पिया और फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो गया। इसकी कितनी उम्र होगी इसके लगभग? लगभग इसकी उम्र होगी 5 से 6 महीने की। अच्छा, हाँ जी। और इसको रोड पे छोड़ दिया था और ये सर्दी में फिर बेचारा ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो चलो मिल गया हमें टाइम से, और अभी आप सभी की दुआ से ये ठीक हो जाएगा। और अभी तो लेकिन काफ़ी सीरियस है, इसकी आंखों में आप देख भी सकते हो कि कैसे इंसानों की तरह आंसू आ रहे हैं। और कोशिश है कि जल्दी ठीक करेंगे, जैसे ये ठीक होगी नीलगाय ऐसी ये हो जाए। और भी हमारे पास काफ़ी पशु जो है, अब कल जो हम एक डॉग लाए तो उसको नहीं बचा पाए। ये नहीं कि हम सभी को बचा लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कोशिश काफ़ी ये धोखा रहती है। दिए मतलब मैं लगा
कोशिश ये रहती है कि सभी को हम बचा ले। ये गौ माता हमें रोड से मिली थी, हाँ जी। ये अपनी कैंकरेज नस्ल है और बूढ़ी है, तो अब हमारे पास ही रहती है। अच्छा, कौन सी नस्ल बताई आपने? ये कैंकरेज नस्ल है। और ये आपको दिखाते हैं हाँ जी। इस वाली का एक्सीडेंट हुआ था पीतमपुरा रेड लाइट में, छोटा बच्चा ये। अच्छा। और इसका ऐसा है कि एक्सीडेंट में इसका ये हिस्सा टूट गया था और ये खड़ी नहीं हो पाती थी। और अब आप सभी की दुआ से ये बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, लेकिन रोड पे चलने लायक नहीं है, ना कि गौशाला में छोड़ने लायक है, क्योंकि किसी गाय ने टक्कर मारी इसको तो गिर जाएगी ये। अच्छा। आप देख सकते हो कि इसकी ये हड्डी ऊपर है और ये बिल्कुल डाउन है, उसकी दोनों लेवल में है। और ये हमने डॉग का एक इमरजेंसी वार्ड बना रखा है, अच्छा। रेबीज का, डिस्टेम्पर का, और जो ऐसी बीमारी होती है जिससे एक से दूसरे डॉग को हो जाए, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए ये बना रखा हमने। हाँ जी। और ये डॉग है जिसका पैर खराब है, देख पा रहा हूँ पैर इसके थोड़े से टेढ़े हैं। हाँ, इसका हमने ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन अब ये ऐसा ही रहेगा, ये ठीक नहीं हो सकता है, इसका काफ़ी जगह इलाज करा मतलब लिया। ये जैसे ये तो अंग्रेजी ब्रीड है, तो किसी ने इसको लिया तो दुर्भाग्यपूर्ण से इसकी जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उसने इसको मतलब छोड़ दिया। हाँ हाँ, इनका काफी ऐसे दुखद है ये जो लोग लाते हैं अंग्रेजी ब्रीड को ये लेके आते हैं, तो चाल चलन चला हुआ है, तो काफ़ी ये भी स्टोरी हमें सुनने में आती रहती है। क्योंकि मैं आपको बात बताना चाहूँगा, एक सर्वे के दौरान लॉकडाउन में 50% जो पेट ओनर्स उन्होंने अपने डॉग को ही छोड़ दिया था। हाँ, ऐसा होता है जब तक इंसान एक जीव को वो समझते हैं कि एक खिलौना, एक टेडी बियर है, उसको उसी तरीके से यूज करते हैं जिस तरीके से उनका टाइम पास होता है। जब उनका मन हो जाता है, उससे भर जाता है, उसका मन नहीं करता उसको देखने का, उसको उसके साथ खेलने का, तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। उससे ही बुरी हालत होती है कि उसको जंगल पे छोड़ देते हैं और वो फिर लास्ट में एक्सीडेंट होके या कुछ गलत चीज़ खा के वो बेचारे मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं। और भी अब ये हम बाहर आपको दिखाएंगे, जो कि बाहर हमारे पास काफ़ी संख्या में जो है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनका ट्रीटमेंट हो गया और जिनका नहीं हो सकता है, वो सभी हमारे पास अभी बाहर है। ये हमने ग्राउंड है। आपने बताया कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये इसके घाव हो रहा है, तो कब ये घाव था? अभी तो थोड़ा बहुत रहता है, तो क्या समस्या थी? इसका तो अभी ठीक हो गया है, पहले तो पूरा ही ख़त्म था और गल गया था और इसमें मैगेट्स भी हो गए थे। अच्छा। अब ये ठीक है और जल्दी इसको हम कोई पालने वाला हुआ तो उसी को देंगे, वरना हम इसको अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि इंसान की ही वजह से पहले इसको चोट लगी थी और किसी को दे दे उससे काम लेगा, उसकी केयर नहीं करेगा, बीमार होने फिर दोबारा रोड पे छोड़ देगा। इसकी टांगे भी आपने बताया कि मतलब ख़राब है हो रखी है। इससे इतना काम ले रखा है और इससे इतना काम ले रखा कि इसके जो पिछले वाले पैर है वो भी, उसमें भी दिक्कत है, जिसमें कि हम इलाज कर रहे हैं उसका, और लगभग अब ये ठीक है, 10 दिन में ये भी ठीक हो जाएगा। और हमने इससे पहले 10 केस ठीक करके वापस छोड़ दिया है। अभी हमारे पास जगह कम है तो उसी हिसाब से हम करें ले रहे। अब इस डॉग को दिखाते हैं, इसके दोनों पैर पीछे से फ्रैक्चर है। अच्छा। और ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन छोड़ दिया वापस आ जाता है। तो कुछ ऐसे भी केस है जो हमारे पास से जाते नहीं है, और ऐसे कुछ कबूतर भी आपको दिखाएंगे जो कि सफ़ेद कबूतर हम आज़ाद कर देते हैं, लेकिन अभी वो वहीं पर बैठे हुए हैं। दिखाओ एक बार आप अपने कैमरे के माध्यम से उस छत पे भी। चाहूँगा, मैं जूम कराना चाहूँगा कैमरामैन के माध्यम से। अभी आपको हल्की हल्की जो एक दृश्य दिख पा रहा है, टंकी के पास 4 कबूतर बैठे हुए हैं, तो यहीं से वो ठीक कुशल मंगल ठीक हो करके अपना वहाँ, तो मनु जी ने बताया वो वहीं पर ही चल जाते हैं। भी वाइट कबूतर भी दिख पा रहे हैं, तो मतलब दूसरी नस्ल के जो होते हैं कबूतर भी आते हैं, ठीक होने के बाद वो ऊपर यहीं रहते हैं। तो मनु जी आपने बताया कि और भी जैसे गायें थी आँख में या प्रॉब्लम आपने बताई थी, तो उस बारे में। और एक गाय ये है मेरे पास, इसके अलाइनमेंट ख़राब है। अच्छा। ये जो इसके पैर है आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं इस तरीके से। ये देखो आपको, ये इसके ख़राब है बिल्कुल, ये बिल्कुल आगे ऐसे घूम जाते हैं दोनों। अच्छा। और ये खुल के पड़ भी जाती है। हमारे पास शास्त्री नगर से आई थी। हाँ। और अब ठीक है, जल्दी इसको देखेंगे कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी क्या है, ये रोड पे नहीं रह सकती बेचारी, क्योंकि इसके अलाइनमेंट खराब हो गया। ये अभी बिल्कुल सीधा कर लेगी, देखो ये जो है। और 2 गाय ऐसी है जिनकी लोगों ने आंखें फोड़ दी है। तो दर्शकों मैं दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी दुखद बात मैं बताने जा रहा हूँ। जो गाय माता होती है, जिसको हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, तो मनु जी ने बताया इनकी आंखें फोड़ दी गई किसी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि आंखें जो हैं तो बिल्कुल मतलब इन्हें दिखाई देता है नहीं, इसको दिखाई नहीं देता सर, इसको दोनों आँख से।
नहीं, एक से बहुत कम दिखता है, एक से बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये एक से बिल्कुल नहीं दिखता, ये बिल्कुल वाइट हो गई है। दूसरी को भी बहुत मुश्किल से बचाया गया है, और उसका भी यही हाल है कि इसकी आंख आप देख सकते हो अपने। अच्छा, बैल भी है आपके पास? हाँ, बैल भी है। इसकी आंख देखो बिल्कुल फूटी हुई है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। इसको गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। पैर में इसका ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा है, पैर भी इसका। मैं देख पा रहा हूँ पैर में भी घाव। पैर भी इसका खराब है बेचारा, और एक आंख बिल्कुल फूट गई, इससे दिखता नहीं है बिल्कुल भी इसको। ये अंदर चली गई। और इसी प्रकार से हमारे पास ये इसका कान खराब हो गया था, अब इसका एक कान है, और ये भी वापस जाएगा। ये सर्दी के लिए रोक रखे हैं, जैसे सर्दी कम होती है तो इनको वापस आज़ाद करेंगे हम। और वो गाय है वो रोड पे जाएगी, क्योंकि वो चारा नहीं खाती है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ये हमारा क्या खाते हैं वो? उसका आदत है बाहर का खाने का, जैसे मूंगफली के छिलके वगैरह हो गए, और उसके अलावा जैसे चटनी हो गई, और ऐसा चटपटा सौदा जो कि रोड पे इनको मिलता है, वो इनको आदत हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। और ये सभी सेवा जो चल रही है, हमारे जो भाई है जो हमारे साथ लगे रहते हैं, जैसे कि बिट्टू भाई है, मिंटू भाई है, और ये पंकज हमारे भाई है, और काफ़ी संख्या में जो हमारे भाई है, उनकी बदौलत ही ये सेवा चल रही है। कोई मेरा अकेला कुछ नहीं है, और ना मेरा कोई ऐसा कि मैं अपने उससे करूँ, ये तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये सभी आप सभी के सहयोग, आप सभी की दया प्यार आशीर्वाद से ये सब कुछ सेवा चल रही है, जिसमें कि आज तक का मैं लगभग काफ़ी संख्या में जीवों की जान बचा चुका हूँ। और कई केस ऐसे होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि हम उसको नहीं बचा पाते, क्योंकि कई केस ऐसे कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। और मेरे पास इस पेड़ में हम लगा के खड़ा करते हैं, उसकी कुछ वीडियोस वगैरह जो कि मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और कई ऐसे होते हैं कि ठीक हो जाते हैं। अभी ये मुरली है, अभी ठीक हो गया, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इससे मुझे प्रेम हो गया। भाई मुझे भी प्रेम होता है हर चीज़ से। अच्छा, बैल है ये? हाँ जी हाँ जी, ये बैल है, और मैं इसको काफ़ी प्यार करता हूँ, और इसको अपने भोले बाबा का तो बिल्कुल ही खास होते हैं, नंदी बाबा। आज के टाइम में हम भोले की पूजा करते हैं, उसके नाम से नशा कर रहे हैं, लेकिन असली भक्ति भोले की इसमें है, ना कि भोले के नाम से शराब पीना, सुल्पा पीना या कुछ गलत काम करना। असली अगर पूजा करने इसलिए भगत बनना भोले बाबा का, तो इसकी पूजा करो, साक्षात इसमें भोले बाबा। आजकल लोगों ने भोले बाबा का दूसरा नाम ले लिया कि उसको गलत चीज़ में यूज किया जाता है, लेकिन असली जो पूजा है वो हमारी इनके अंदर है, ना कि किसी नशीली पदार्थ में। ये गाय ये हमारे, इसका ऐसी कंडीशन थी इसकी कि हम इसको पकड़ के खड़ा करते थे, और आज ऐसी कंडीशन है कि सबसे हेल्थी यही है। ये सबसे तगड़ी गाय ये है, और जिस टाइम लाए थे सबसे कमज़ोर यही गाय थी। इसको हम पकड़ के खड़ा करते थे 4 लड़के। समस्या क्या है, इसका एक पैर खराब है, पैर ये वाला है जो हम आपको दिखाएंगे। और ये सभी हमारा प्यार है कि कोई भी गाय हमें कोई कुछ बोलती नहीं है, चाहे हम कैसे भी इसको छेड़े या कुछ भी करें। इसका पैर फ्रैक्चर, इसका ऑपरेशन होना है। अच्छा अच्छा, ऑपरेशन, हाँ हाँ, ऑपरेशन के लिए इसमें ब्लड नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें ब्लड की कमी है, और इंडिया में ब्लड चढ़वा नहीं सकते काऊ को, तो हाँ इसको कुछ डाइट दी जाती है जिससे। ऐसा क्यों वजह है मतलब? इतना इनके लिए वो नहीं है ना, कि सुविधा नहीं है कुछ। जैसे कि इसकी आँख फूट गई, अगर इंडिया से बाहर होती तो अभी तक तो इसका आँख का जुगाड़ हो जाता, कुछ ना कुछ कर देते। अभी ये है बेचारी, ये ब्लाइंड है आँखों से, अभी क्या करें इनका। इंडिया में तो इतना कुछ है नहीं। और ये भी मैं अब अपना नाम नहीं लेना चाहूँगा कि हमने सेवा किया, और कोई भी सेवा करता तो इसकी आँख बच गई। अगर इसको हम ऐसी जगह भेज देते जहाँ पर काफ़ी संख्या में गायें हैं, तो इसको कोई भी बचाने वाला नहीं था। लेकिन ये हमारे पास आई, हमारे पास कम संख्या में गायें, तो हमारे पास ये ठीक हो गई। और हमारे पास पैरावेट की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, और अच्छी दवाइयों की और खाने पानी की सुविधा है। और उसके बाद देखा जाता है वातावरण, तो हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। जो एक एनिमल को चाहिए होता है वो हमारा बिल्कुल माहौल शांत है, और उसके बाद हरियाली ज़्यादा है। तो मैं पूछना चाहूँगा आपके साथ जो साथी हैं, तो उनसे ही बात करना चाहूँगा, तो कैसे वो कार्य में आपका सहयोग देते हैं? कार्य में ऐसा, हमारे पास एम्बुलेंस है, जैसे हमारे अनिल भाई है, ये मेडिकल सेक्शन हमारे, जो भी दवाइयाँ कम होती है या कोई और कोई कारण होता है, मैं नहीं होता हूँ तो मैं भाई को फ़ोन कर देता हूँ, ये आते हैं और देखते हैं। ये बिट्टू भाई है, ये हमारे साथ काफ़ी समय से एम्बुलेंस में मदद करवाते हैं। प्रवेश भाई है, मिंटू जानते हैं मिंटू के नाम से, वैसे नाम प्रवेश है। ये खेड़ा खुर्द से है, वो खेड़ा क्लास है ये, और खेड़ा क्लास है। और सारी गाय की जो कोल्ले होती है, मैं खेड़ा की भाई को ही ज़्यादातर बोलता हूँ। फिर बाद में मैं जाता हूँ एम्बुलेंस लेके, और उसको फिर रेस्क्यू करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सभी की मदद से, सभी के सहयोग से ही ये सेवा चल रही है अभी तक की, जितनी भी सेवा है।
तो दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं परवेश, जिन्होंने मोनू जी की तरह ठान रखी है कि जिएंगे तो बेजुबानों के लिए, वरना जीना एकदम ही लाजमी है। तो सीधा इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसा ये एक महसूस करते हैं जो एक गांव माता की सेवा में लगे रहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे जो आपको जो दर्शक देख रहे हैं? हमें तो सिर्फ जिन निर्जीवों की ही सेवा करनी है। इसमें हमारे पास कुत्ते, बिल्ली, गधा, गाय, बैल वगैरह, हमारे को किसी भी चीज़ की कॉल आती है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। हम उसको उठाते हैं, इलाज के लिए अपने पास लेके आते हैं। यहाँ हमसे जितना होता हम उतना करते हैं। नई बात बढ़ती है तो आगे बड़े हॉस्पिटल लेके जाते हैं इलाज के लिए। तो सारी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका भी सहयोग रहता है? नहीं जी, हमारे को किसी चीज़ का कोई सहयोग नहीं मिलता। हम सब ऐसा क्यों आपने कहा, तो थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? नहीं जी, वो हमारे कोई साथ नहीं देता जी। मतलब सारे आप ही मिलकर ही कर पाते हैं? हम आपस में सब जितना भी हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो भी हमारे ग्रुप में मेंबर हैं, सब मिलके सेवा कर। हमारे साथ यहाँ पे बिट्टू भी मौजूद है जो कि एम्बुलेंस ड्राइव करते हैं। इनसे जानकारी सीधा प्राप्त करते हैं कि क्या सिचुएशन होती है उस वक्त जब इनके पास कॉल आती है कि कोई जो गाय हैं या फिर और कोई बेजुबान जानवर है तो किसी ने हिट कर दिया है या क्या है। सीधा इनसे ही जानकारी लेते हैं। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारे पास जब कॉल आती है जी, हम तो जल्दी से जल्दी जाने की सोचते हैं और यहाँ पे लाके और उसका सही से इलाज करते हैं। और हम भगवान से यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बच जाए। हम सेवा करते हैं जी अपने मन से पूरी। जब भी हमारे पास कॉल आती है, चाहे रात में 12 बज रहे हो चाहे 2 बज रहे हो, तो हम जी जाते हैं वहाँ पे, चाहे रात हो चाहे दिन हो जी। मतलब जो सेवा है इसमें कुछ टाइम की कुछ पाबंदी नहीं है, कभी भी जब कॉल आती है आप पहुँच जाते हैं? जब हमारे पास आ जाएगा जी गौ माता का बुलावा, चाहे कोई से भी जीव का जी, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे चाहे कितने बज रहे हो जी। तो दर्शकों मैं बोलना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, आज मैं आया था सीरसपुर। यहाँ पर जो मन्नू गौ सेवक और उनकी टीम द्वारा एक बेजुबान जानवर के लिए जो अनाथ आश्रम जो चलाया जा रहा है, जिसमें वो मैं बोलूँगा सेवा कर रहे हैं, जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। साथ ही काफ़ी बेजुबान जानवर हैं। यहाँ पे हमने आपको विस्तार से दिखाया और विस्तार से ही जानकारी प्राप्त करी कि क्या सिचुएशन होती है। क्या कोई भी सिचुएशन हो, जब हिट एंड रन का भी केस आता है या फिर नीलगाय भी आपको हम लोगों ने दिखाई, तो कोई भी बेजुबान जानवर का कुछ भी इनके पास कॉल आता है तो तुरंत जाया जाता है। आपको ये बताना चाहूँगा, जब 112 नंबर डायल करते हैं तो सीधा उसकी जानकारी इनके फ़ोन में आ जाती है, इनके पास मैसेज आ जाता है और इनकी टीम मौके पे चले जाती है और जायज़ा लेती है। फिर आगे की सारी वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी खबर से आप वंचित ना रह सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए AA न्यूज़।